अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ ब्लीचिंग पाउडर। तो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सबसे पहले तो ये बताऊंगी कि ब्लीचिंग पाउडर जो है वो क्या होता है और ब्लीचिंग पाउडर जो है उसका क्या फार्मूला है, और उसके बाद जो है मैं इसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को आप लोगों से डिस्कस करूँगी, जिसमें हमारे पास दो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हैं, दो मैथड्स हैं इसको प्रिपेयर करने के। एक मैथड जो है जिसको हम कहते हैं हेजन्स क्लेवर मैथड और दूसरा बेकमैन्स मैथड। तो ये सब पॉइंट्स जो है मैं आप लोगों से आज के लेक्चर में डिस्कस करूँगी। तो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले मैं आती हूँ ब्लीचिंग पाउडर की तरफ। तो ब्लीचिंग पाउडर स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि आप लोग अक्सर घरों में जो है वो ब्लीचिंग पाउडर को इस्तेमाल करते हैं कपड़ों को जो है वो ब्लीच करने के लिए, साफ़ करने के लिए। अक्सर जो आपके सफ़ेद जो कपड़े होते हैं, वाइट कलर जो क्लॉथ्स होते हैं, उनको उसके ऊपर जो है कोई भी दाग धब्बा पड़ जाता है, जिसकी वजह से उसको क्या करते हैं, हम ब्लीच करते हैं। तो उसके लिए हम जो है ब्लीचिंग पाउडर को इस्तेमाल करते हैं, जो कि येलोविश वाइट कलर का पाउडर होता है। ठीक है, येलोविश वाइट पाउडर होता है, तो इसको इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ब्लीचिंग पाउडर क्या है कि मैंने होप सो कि ये आपको पॉइंट क्लियर हो गया कि ब्लीचिंग पाउडर क्या है और ये क्या है, इसका फार्मूला क्या होता है। CaOCl एंड Cl, कैल्शियम आप देख रहे हैं कि CaOCl और साथ में Cl, और ये इस फॉर्म में आप इसको लिखते हैं, या फिर इसके अलावा स्टूडेंट्स इसको बहुत सारी टेक्स्ट बुक्स में जो है वो CaOCl2 की फॉर्म में भी लिखा जाता है। ठीक है, तो इसलिए आपने कंफ्यूज नहीं होना, दोनों ही फॉर्म में आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दोनों फार्मूलाज जो हैं ये ब्लीचिंग पाउडर के ही हैं। ठीक है, CaO और दो Cl हैं, तो इसलिए आपने CaOCl2 के फॉर्म में भी आप इसको लिखते हैं, तो दोनों फॉर्म्स में आप इसको लिख सकते हैं। तो ये स्टूडेंट्स ब्लीचिंग पाउडर है। ठीक है, और इसका ब्लीचिंग एक्शन ब्लीचिंग पाउडर का किस वजह से होता है, ड्यू टू इट्स ऑक्सीडेटिव करेक्टर। तो वो बात मैंने मजीद में नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों से ये सारी पॉइंट्स हैं वो क्लियर करूँगी। तो ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है स्टूडेंट्स, तो इसी वजह से मैंने आपको बताया कि मैंने सिर्फ इसमें आपको बताना है कि ब्लीचिंग पाउडर क्या है और इसका फार्मूला और इसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में आप लोगों से डिस्कस करूँगी। और इसके बाद स्टूडेंट्स, इससे नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों से जो है इसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करूँगी, और थर्ड में आप लोगों से जो है इसके थर्ड लेक्चर में मैं आप लोगों से यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर को डिस्कस करूँगी। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट लेते हैं। हमारा जो फर्स्ट पार्ट है इसमें अब मैंने आप लोगों को बता दिया कि ब्लीचिंग पाउडर जो है वो येलोविश वाइट कलर का पाउडर होता है। ठीक है, सॉलिड है, सॉलिड पाउडर, उसको हम इस्तेमाल करते हैं ब्लीचिंग एक्शन की वजह से, ये कपड़ों को ब्लीच वगैरह करने के लिए। और स्टूडेंट्स, इसका फार्मूला जो है ये भी मैंने आपको बता दिया। अब मैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की तरफ आती हूँ। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को अगर हम देखें तो स्टूडेंट्स, इसको हम तैयार करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लेक्ट लाइम। स्लेक्ट लाइम क्या होता है, बेसिकली ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम कहते हैं। ठीक है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस, इसको हम कहते हैं स्लेक्ट लाइम। ये यहाँ पर ब्रैकेट आपने नहीं डालनी है, मैंने वैसे ब्रैकेट में आप लोगों को लिख के बताई थी, मतलब सेपरेट करने के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये स्लेक्ट लाइम से हम कहते हैं, और इसको हम स्टूडेंट्स रिएक्ट करवाते हैं क्लोरीन के साथ। एक्शन ऑफ क्लोरीन, या मतलब क्लोरीन का जब रिएक्शन होता है इस स्लेक्ट लाइम के साथ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो उसके रिजल्ट में जो है वो आपको ब्लीचिंग पाउडर मिलता है और साथ में वाटर मिलता है। ठीक है, तो आप देखें कि Ca यहाँ पर इस रिएक्शन को देख लेते हैं, ये बैलेंस्ड भी है, हमारे पास Ca एक है, कैल्शियम यहाँ पर भी एक है, और ये यहाँ से एक ऑक्सीजन और यहाँ से दो Cl मतलब निकलेंगे, तो ये कैल्शियम साथ में कैल्शियम के साथ OCl और फिर Cl, ये ब्लीचिंग पाउडर बनेगा। और साथ में यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन बच गया था, तो ये वाटर यहाँ से निकल जाएगा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये मेन रिएक्शन है, आप देखेंगे इसी मेन रिएक्शन के थ्रू जो है आप ब्लीचिंग पाउडर को प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, अब इसको प्रिपेयर करने के लिए स्टूडेंट्स हम दो मेथड्स जो है वो यूज़ करते हैं। तो इसमें मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन में अगर आप देखें तो ये फर्स्ट मेथड जो है इसको हम कहते हैं हेजन्स क्लेवर मेथड। ठीक है, हेजन क्लेवर्स मेथड कहते हैं, जो कि एक ओल्ड मेथड है। इस ओल्ड मेथड के थ्रू हम इसको प्रिपेयर करते हैं। और एक सेकंड जो मेथड है इसको हम कहते हैं बेकमैन्स मेथड। बेकमैन्स मेथड जो कि एक मॉडर्न मेथड है, इसके थ्रू भी हम इसको प्रिपेयर करते हैं। तो ये दो मेथड्स के थ्रू इसको प्रिपेयर किया जाता था। ओल्ड मेथड जो है वो हेजन क्लेवर मेथड के थ्रू, और जो मॉडर्न मेथड है वो बेकमैन्स मेथड है। ठीक है, तो इसमें स्टूडेंट्स फर्स्ट मेथड जो है वो हेजन क्लेवर मेथड, आज के लेक्चर में मैं आप लोगों से पहले ये दो पार्ट्स में मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगी। हेजन क्लेवर मेथड फर्स्ट मेथड जो है मैं इसको आज के लेक्चर में डिस्कस करूंगी। इससे नेक्स्ट लेक्चर में मैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो इसका पार्ट है उसमें मैं आप लोगों से जो बेकमैन्स मेथड है उसको कंप्लीट डायग्राम वगैरह के साथ कंप्लीट डिस्कस करूंगी। तो आज के लेक्चर में मैं आप लोगों से हेजन क्लेवर मेथड जो है वो डिस्कस कर रही हूँ, लेकिन इसकी प्रॉपर जो डायग्राम है कुछ टेक्स्ट बुक्स में जो है वो नहीं दिखाई गई, तो वो मैं प्रॉपर आप लोगों को डायग्राम के थ्रू जो है इसको एक्सप्लेन करूंगी। तो सबसे पहले हम इसकी कंस्ट्रक्शन को डिस्कस कर लेते हैं, और उसके बाद जो है मैं इसकी वर्किंग की तरफ आती हूँ, और फिर प्रॉपर डायग्राम भी मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, फर्स्ट हमारे पास कंस्ट्रक्शन, यानी कि अगर आप देखें कि किस तरह से ये बना हुआ है, मतलब मेथड में अगर आप देखें डायग्राम वगैरह, तो इसमें फर्स्ट पॉइंट जो है वो कंस्ट्रक्शन का क्या है कि द अपरेटस कंसिस्ट ऑफ 4 to 8 आयरन सिलेंडर्स। इसमें जो है 4 या 4 से ज़्यादा
मतलब 8 तक जो है वो 4 to 8 आयरन सिलेंडर्स होते हैं, आयरन के बने हुए सिलेंडर्स होते हैं फर्स्ट इसका apparatus में। और सेकंड जो है दीज आर प्लेस्ड वन अबव द अदर हॉरिजॉन्टली, और आपने इनको किस तरह से रखा होता है हॉरिजॉन्टली, मतलब हॉरिजॉन्टल होता है ना जैसे लेटा हुआ, लेटी हुई फॉर्म में, ठीक है। तो इसको आप क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टली जो है ये अरेंज्ड मतलब होते हैं, एक दूसरे के ऊपर जो है ये हॉरिजॉन्टली जो है वो प्रेजेंट होते हैं, वन अबव द अदर, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टली जो है ये अरेंज्ड होते हैं, तो ये आयरन सिलेंडर्स, ठीक है। तो ये दो बातें होप्स हो कि आपको क्लियर हो गई, जो कि इसकी कंस्ट्रक्शन में आप स्टूडेंट्स से नेक्स्ट थर्ड पॉइंट जो है मैं आप लोगों से डिस्कस करने जा रही हूँ। और थर्ड पॉइंट क्या है स्टूडेंट्स के, दीज आर कनेक्टेड थ्रू पाइप्स, और इनको पाइप्स के थ्रू जो है कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। ये जो सिलेंडर्स हैं, ये आपके जो आयरन सिलेंडर्स थे, ये कनेक्टेड हैं थ्रू पाइप्स, ठीक हो गया। और फोर्थ में जो है दी सिलेंडर्स हैव स्टिरर्स, अब ये इनके अंदर जो ये जो सिलेंडर्स हैं उनके अंदर क्या है, स्टिरर्स हैं, स्टिरर्स के थ्रू ही वो स्टिर होके यानी कि मिक्सिंग होगी और मिक्स होके जो है वो नीचे की तरफ आएंगे, ठीक है। मतलब जो है ब्लीचिंग पाउडर आपका नीचे कलेक्ट होगा, वो भी पॉइंट में सारा डिस्कस करूंगी, तो आपको ये सारे पॉइंट्स जो है वो क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्या है पॉइंट हमारे पास, अपर सिलेंडर हैज़ हॉपर, अपर जो सबसे ऊपर वाला जो सिलेंडर होगा उसमें हॉपर होगा, हॉपर क्या है, इस तरह का बना होगा, इस तरह की शेप का होगा हॉपर, तो जिसके थ्रू जो है आप इसमें जो है अपर सिलेंडर से आप इसमें इंट्रोड्यूस करवाएंगे लाइम, ठीक है, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है आप ऊपर से इंट्रोड्यूस करवाएंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आप इसको सिलेक्ट लाइन लिखेंगे, तो इसको इंट्रोड्यूस करवाएंगे। वाइल लोअर सिलेंडर हैज़ इनलेट फॉर क्लोरीन, और जो लोअर सिलेंडर नीचे वाला सिलेंडर होगा इधर इनलेट होगा क्लोरीन के लिए, ठीक है, और इसके थ्रू जो है वो क्लोरीन नीचे से इंट्रोड्यूस करवाई जाएगी, क्लोरीन नीचे से इंट्रोड्यूस करवाई जाएगी और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ने इनके सिलेक्ट लाइन ऊपर से, ये तो बीच में ये आपस में ये रिएक्शन करेंगे और उसके रिजल्ट में आप लोगों को क्या मिलेगा, ब्लीचिंग पाउडर मिलेगा, ठीक है। और ये आउटलेट नीचे आउटलेट मौजूद होगा टू कलेक्ट ब्लीचिंग पाउडर, और ब्लीचिंग पाउडर को आप फिर वहाँ से कलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये पॉइंट्स हैं होप्स हो कि मैंने आप लोगों से जो डिस्कस किए हैं, ये कंस्ट्रक्शन है ये कंप्लीट इसकी, ये भी आपको मैं दिखा भी देती हूँ डायग्राम भी, ताकि आप लोगों को जो है इसमें कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। तो ये स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं ये डायग्राम है, ठीक है, ये मैंने आप लोगों को इसलिए दिखाई है ताकि आप लोगों को इसमें जो है वो कन्फ्यूजन ना हो। अक्सर टेक्स्ट बुक्स में जो है ये डायग्राम मिसिंग है, वो वहाँ पर नहीं दी गई, तो इसलिए मैं यहाँ पर आपको दिखा दूँ ताकि आप लोगों को जो एक कॉन्सेप्ट है वो अच्छे तरीके से बिल्डअप हो जाए, ठीक है। तो ये डायग्राम है, ये कमर्शियल प्रेपरेशन की जा रही है ब्लीचिंग पाउडर की बाय हेजन्स क्लेवर प्रोसेस या हेजन क्लेवर्स मैथड। तो इसमें आप देख रहे हैं कि ये सिलेंडर्स हैं, हॉरिजॉन्टली इनको अरेंज किया गया है, यहाँ पर 4 सिलेंडर्स आपको दिखाए जा रहे हैं, 4 to 8 आयरन सिलेंडर्स हैं, आयरन के बने हुए हैं, ठीक है। और ये जो है वो कनेक्टेड हैं थ्रू पाइप्स, ये आप देख रहे हैं कि पाइप के थ्रू फिर नीचे आ रहे हैं, फिर ये दूसरा फिर तीसरा, ये पाइप्स के थ्रू जो है वो नीचे आता जा रहा है। तो ये ऊपर आप देख रहे हैं कि मैंने आपको बताया था स्टार्ट में कि ये हॉपर है, ये ठीक है, इस शेप का होता है, ये हॉपर है, इसको हम क्या बोलते हैं, हॉपर, जिसके थ्रू जो आपका स्लेक्ट लाइम है यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस, ठीक है, इसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, स्लेक्ट लाइम कहते हैं। तो ये इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, ठीक है। हम जब ये ऊपर से इंट्रोड्यूस करवाते हैं और जो भी वेस्ट गैसेज वगैरह होंगी यहाँ से वो निकल जाती हैं, और फिर नीचे से ये जो इनलेट है क्लोरीन के लिए, ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये क्लोरीन इनलेट है, तो यहाँ से जो है वो क्लोरीन को इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है, और ये फिर जाएगी ऊपर, और यहाँ से स्लेक्ट लाइम ऊपर से नीचे आ रहा होगा, तो ये आपस में दोनों रिएक्शन करेंगे, और रिएक्शन करके ये क्या देंगे हमें, ब्लीचिंग पाउडर, जो कि ये इसके लिए आउटलेट मौजूद है, और ब्लीचिंग पाउडर को ये यहाँ पर एट द बॉटम हम इसको यहाँ से फिर कलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और ब्लीचिंग पाउडर इस तरह से हमें मिल जाएगा जब इनका रिएक्शन होगा। वही रिएक्शन मैं आपको बता चुकी हूँ कि रिएक्शन क्या होता है इसमें, कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि हमने इंट्रोड्यूस करवाया था बिल्कुल स्टार्ट में, वो आप इसमें रिएक्ट करेगा क्लोरीन के साथ, तो ये आपको क्या देंगे CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर, और साथ में जो है वो आपको वाटर मिलेगा, ठीक है। तो ये इस तरह से स्टूडेंट्स हम हेजन्स क्लेवर मेथड जो है ये हमारे पास इंपॉर्टेंट मेथड था, जो ओल्ड मेथड था, ठीक है। इसके बाद जो है वो कुछ हमारे पास नेक्स्ट मेथड आया जिसको हम क्या कहते हैं, मॉडर्न मेथड, जो कि बेकमन्स मेथड है। उसको स्टूडेंट्स मैं नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों से डिस्कस करूंगी। तो लेकिन मुझे ये बताएं कि आप लोगों को ये लेक्चर जो है वो यहाँ तक तो क्लियर है, ठीक है। अब मैं इसकी जो है वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो है वो मैं अभी जो मैंने कंस्ट्रक्शन आप लोगों से डिस्कस की वो तो आपको क्लियर है। अब मैं नेक्स्ट आती हूँ इसकी वर्किंग की तरफ। तो होप्स के स्टूडेंट्स ये जो मैंने आप लोगों से कंस्ट्रक्शन डिस्कस की है वो कंप्लीट आप लोगों ने जो है वो उसकी डायग्रामेटिकली जो है उसको देख भी लिया है कि डायग्राम के थ्रू हेजन्स क्लेवर मेथड जो है उसके लिए जो अपरेटस है वो सारा आपने कंप्लीट देख लिया है। अब स्टूडेंट्स हम आते हैं वर्किंग की तरफ। तो वर्किंग क्या है इसकी कि द स्लेक्ट लाइम दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज एडेड थ्रू हॉपर इन द अपर सिलेंडर। वो आपने देखा था कि अपर सिलेंडर में हमने हॉपर लगा हुआ है तो उसके थ्रू जो है इंट्रोड्यूस करवाते हैं हम स्लेक्ट लाइम को। एंड लाइम इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन सिलेंडर टू द अदर सिलेंडर बाय रोटेटिंग स्टिरर्स। और इसमें
स्टिरर्स जो है वो, ये बात मैंने वहाँ पर आप लोगों से डिस्कस नहीं की, लेकिन वो स्टिरर्स उसमें मौजूद है जिसके थ्रू जो है वो एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो एक जो सिलेंडर से जो है वो दूसरे सिलेंडर में जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरे सिलेंडर से तीसरे, इस तरह से मूव करता जाता है। ठीक है, ये रोटेटिंग स्टिरर्स की वजह से। और उसके बाद जो थर्ड है पॉइंट के क्लोरीन जो है दैट इज इंट्रोड्यूस्ड इन द बॉटम सिलेंडर, वो नीचे से इंट्रोड्यूस करवाई जाती है बॉटम सिलेंडर से। ठीक है, और इट राइजेज अप, ये ऊपर जाती है, क्लोरीन क्योंकि गैसियस फॉर्म में है तो ये ऊपर जाती है एंड रिएक्ट करती है विद लाइम, यानी कि स्लेग लाइम के साथ टू फॉर्म ब्लीचिंग पाउडर, और ब्लीचिंग पाउडर बन जाता है। और ये रिएक्शन भी मैंने अभी आपसे डायग्राम के दौरान भी डिस्कस किया है। तो ये एक ही रिएक्शन है स्टूडेंट्स, ये आप देखेंगे कि हेज़ेंस-क्लेवर मेथड और बेकमैन्स मेथड दोनों में रिएक्शन जो है वो सेम है। इसी रिएक्शन के थ्रू जो है ब्लीचिंग पाउडर को हम प्रिपेयर करते हैं। तो ये रिएक्शन होगा और साथ में ब्लीचिंग पाउडर आपको मिल जाएगा। ठीक है, और उसके बाद जो है स्टूडेंट्स ब्लीचिंग पाउडर जो आपको मिलेगा इसको हम क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे। इट इज़ कलेक्टेड थ्रू आउटलेट इन द लोअर सिलेंडर, जो लोअर सिलेंडर है सबसे नीचे वाला, उसमें जो आउटलेट बना हुआ है उसके थ्रू जो है हम इसको जो है वो कलेक्ट कर लेते हैं। तो होप्स हो कि स्टूडेंट्स आप लोगों को जो है आज के लेक्चर से रिलेटेड जो मैंने कंस्ट्रक्शन डिस्कस की है और जो इसमें आप लोगों से वर्किंग डिस्कस की है हेज़ेंस-क्लेवर मेथड की और डायग्राम वगैरह, वो आपको ईच एंड एवरी पॉइंट जो है वो क्लियर हो गया है। तो स्टूडेंट्स अगर आज के लेक्चर से रिलेटेड अगर आपके माइंड में स्टिल कोई भी कंफ्यूजन है तो वो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।